गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 22 फरवरी 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत, अध्याय 9। अध्याय का नाम है राजा विक्रम। और पेज नंबर 34-35 निकाले। आप लोग को राजा विक्रम की कहानी के बारे में पढ़ाई होने जा रही है। जैसा कि आप लोग को कल भी हम आपको महात्मा गांधी जी की जीवनी को बतलाए थे कि महात्मा गांधी जी का विचार को आपको अपनाना चाहिए। उनसे जो वह कहानी आप लोग उनके बारे में पढ़े, उनकी जीवनी को पढ़े, तो उसमें आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें भी वैसे महापुरुषों का जीवनी अपनी हृदय में रखकर उस तरह का मार्ग, उस तरह को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उनकी प्रेरणा को हासिल करना ही मुख्य काम है, यानी शिक्षाप्रद है। आप लोग राजा विक्रम की जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, आज जो पढ़ाई होगी, उनके बारे में आप लोग उनके प्रेरणा को आप ग्रहण कीजिए। अब संस्कृत पढ़ाने हम जा रहे हैं। आप लोग कल भी बतलाए थे कि किताब प्रतिदिन रीडिंग दीजिए। किताब जब पढ़िएगा तो आपको सरल हो जाएगा। संस्कृत हमारी देवभाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, क्योंकि देवता लोग भी ललायित रहते हैं इसे सुनने में। अब हम कहानी सुनाने जा रहे हैं राजा विक्रम की। आप लोग संस्कृत को पहले सुनिए। आसीत मालवा प्रदेशस्य राजा विक्रमः सः दयालु प्रजावत्सलः च आसीत्। तस्य राज्ये जनाः सुखेन वसन्। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें हम शब्दार्थ लिखा दिए ब्लैक बोर्ड पर सभी शब्दार्थ आप लिख लीजिए और याद कीजिए। जैसे दयालु बने क्या होता है? दया भाव वाला व्यक्ति। प्रजावत्सल मतलब क्या होता है? प्रजा के प्रति स्नेह करने वाला। अवसन मतलब रहते थे। एकदा मतलब एक बार। शत्रवा मतलब दुश्मन। अयुध्यत मतलब लड़ा। एकाकी बने अकेला। गुह्याम मतलब गुफा में। सहसा मतलब अचानक। लुताम माने मकरी को हो जाएगा लुताम। आरोहत मतलब चढ़ती। छदव मतलब छत पर। अप्राप्नोत मतलब प्राप्त की। ये शब्दार्थ आप लोग को लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। अब हम इसका हिंदी करने जा रहे हैं। मालवा प्रदेश के राजा विक्रम थे। सह दयालु प्रजावत्सलः च आसीत्। वह बहुत दयालु थे, प्रजा के प्रति स्नेह करने वाला व्यक्ति थे राजा विक्रम। तस् राज्ये जनाः सुखेन वसन्। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं थे, सभी सुखी थे। एकदा तस् राज्ये शत्रवः आक्रमणम अकुर्वन्। एक बार की बात है कि उनके राज्य में बाहरी शत्रु आक्रमण कर दिए।
राजा विक्रमः वीरतया अयुध्यत। राजा विक्रम जो है अपनी वीरता से लड़ा, अपनी वीरता का परिचय दिया, वीरता से युद्ध किया। परंतु सह पराजितः अभवत्, किंतु वह पहली बार वह पराजित हो गए। अतः सह एकाकी वनं प्रति अगच्छत्, इसलिए वह एकांत में, अकेला वन में रहने लगे, अकेला बन गए। तत्र सह एकस्याम गुह्याम प्रविशत्, जब अकेला जंगल गए, बन गए, तो उन्होंने एक गुफा को देखा और उस गुफा में प्रवेश किया। स अति दुखितः आसीत्, वह बहुत दुखी थे, वह बहुत दुखी थे। सहसा सह एकाम लूताम अपश्यत्, उस गुफा में उन्होंने एक मकड़ी को देखा। कौन देखा? राजा विक्रम। सह बारंबारम ऊपरी आरोहत अपतच्च, वह बार बार जो है ऊपर चढ़ने के लिए चाहता था। कौन? छिपकली। लेकिन अंततः छदौ आरोहता, किंतु वह जब छत पर ऊपर चढ़ना चाहती थी, छत पर, लेकिन वह फिसल जाती थी और अपित वह गिर पड़ती थी। राजा विक्रम लुतायाः परिणाम अप्राप्नुत्, राजा विक्रम जो है उस छिपकली को देखकर उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया कि छत की वह छिपकली कोशिश करती थी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन वह फिसलकर गिर जाती थी। उसी से प्रेरणा इनको मिला, राजा विक्रम को, कि यदि मनुष्य बार बार यदि कोई काम प्रयत्न से करता है, सच्चे हृदय से यदि प्रयत्न करता है, तो एक ना एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। मान लिया जाए पहली बार राजा विक्रम हार गए, परास्त हो गए दुश्मनों से, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और दोबारा जो है दुश्मनों से मुकाबला के लिए एकदम जीतो प्रयास किए। इस प्रकार से बच्चों, दूसरी बार राजा विक्रम की जीत हुई, सारी सेना परास्त हो गई। स्व सेनाम एकत्रिताम करो, वह सेना को एकत्रित किया। सह पुनः वीरतया युद्धत, और वह जो है फिर वीरता से फिर लड़ा दोबारा। अस्मिन् वारम शत्रवः पराजितः अभवत्, इस बार जो है शत्रु पराजित हुए। राजा विक्रम पुनः स्वराज्यम प्राप्नुत्, राजा विक्रम फिर से वह राजा बन गए, वहाँ वो राज्य का उत्तराधिकारी ले लिए। यानी राजा विक्रम मालवा प्रदेश का राजा फिर बने। इस प्रकार से बच्चों, आप लोग हिम्मत को नहीं हारिए। आप लोग भी यदि मान लिया जाए कहीं असफल हो रहे हैं, तो यह घबराइए नहीं, जीतोड़ परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। परीक्षा में बहुत से लड़के हिम्मत हार, बहुत से लोग चिंता में मग्न हो जाते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली। सफलता तभी मिलती है जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। इसलिए यदि आप मेहनत करते तो वैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन जब दोबारा आप परिश्रम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, तो फिर सफलता अवश्य आ जाएगी। जिस प्रकार से आपने राजा विक्रम की कहानी को सुना, इस प्रकार से बच्चों आप लोग भी राजा विक्रम की तरह बनिए। आप लोग भी धैर्य बनाए रखें, मेहनत कीजिए, पढ़िए, हिम्मत नहीं हारिए
और मन लगा के जब पढ़िएगा तो आपको भी सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आप लोग को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।